अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सिंगापुर के साथ खुसूसी ताल्लुकात को देखते हुए हिंदुस्तान ने जुनूब मशरक़ी मुल्क की खुराक की हिफाजत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चावल की बरामदात की इजाज़त देने का फैसला किया है। इसके बारे में मालूमात देते हुए वजारत ख़ारजा ने कहा है कि हिंदुस्तान और सिंगापुर एक बहुत ही करीबी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी का इश्तराक करते हैं, जिसकी खुसूसियत मुश्तरका मफादात, करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात और अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। सिंगापुर चावल की बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल करने के लिए भारत से राब्ते में है। वजारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान अरिंदम बागची ने सिंगापुर को चावल के बरामदात से मुतालिक मीडिया के सवालात का जवाब दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि इस खुसूसी ताल्लुकात के पेश नज़र हिंदुस्तान ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चावल की बरामदात की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। वैसे तो हिंदुस्तान में ख़वातीन को आबादी का निस्फ हिस्सा बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन ख़वातीन को इंतख़ाबात में वोटर के तौर पर शाज़ व नादिर ही अहमियत मिलती है। अगरचे आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर इंतख़ाबी सियासत में ख़वातीन को भी अहमियत मिल रही है। आबादी का यह निस्फ हिस्सा अब ताकत को बनाने या तब्दील करने का इख्तियार रखती है। शायद यही वजह है कि अब ख़वातीन की मदद के लिए इंतख़ाबी वादे किए जा रहे हैं या इनके लिए स्कीमें लाई जाने लगी है। मध्य प्रदेश में चंद माह में असेंबली इंतखाबात होने वाले और इंतखाबात से पहले हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन में बैठी कांग्रेस दोनों ने खवातीन की मदद करना शुरू कर दी है। यूं समझे कि वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू किया, तो इसके जवाब में कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने भी हुकूमत बनाने के बाद नारी सम्मान योजना नाफिज करने का वादा किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराह इजलास के दौरान गैर मुल्की ताकतें और शरारती अनासिर कोई भी शरारती काम करके मुल्क की छवि को ख़राब कर सकते हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को इस तरह की मालूमात दी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर जगह चौकसी बरत रही है। लोगों को किसी भी सूरत में एक जगह जमा नहीं होने दिया जाएगा। हसास इलाकों में महकमा इंटेलिजेंस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। हालांकि किसी भी दहशतगर्दाना वारदात के संगीन इनपुट नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इनपुट मिले हैं कि शरारती अनासिर गैर मुल्की मेहमानों के सामने मुल्क की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। मरकजी हुकूमत ने ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर मुल्क के 33 करोड़ LPG सारिफिन को तोहफा देते हुए फी सिलेंडर कीमत में 200 रुपए की कमी करने और 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन जारी करने का ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना मीटिंग में किया गया। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबीना के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि मुल्क की बहनों को तोहफे के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़ीदीन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इन्हें 200 रुपये की मौजूदा सब्सिडी के साथ ही 200 रुपये की मज़ीद कमी का फ़ायदा भी मिलेगा। इससे इनके 400 रुपये बचेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में 75 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़ीदीन की तादाद 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। जम्मू कश्मीर से मुतालिक दफ़ा 370 ख़त्म करने के खिलाफ मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जारी है। इस दौरान अदालत उस्मा ने मरकज़ से कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने के हवाले से मुद्दत पर अपना रुख वाज़ेह करें, क्योंकि जमहूरियत की बहाली सबसे ज़्यादा अहम है। इस पर मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का दर्जा मुस्तकिल नहीं है और जल्द ही हालात मामूल पर आने पर इसे मुकम्मल रियासत का दर्जा फराहम किया जाएगा। मेहता ने मजीद कहा कि लद्दाख का मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का दर्जा कुछ वक्त तक बरकरार रहेगा। मरकज़ इस मामले पर जुमेरात यानी 31 अगस्त को तफसीली जवाब देगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने भी इम्कान जाहिर किया है कि मुल्क में पार्लिमानी इलेक्शन वक्त से पहले और बहुत जल्द हो सकते हैं। दोनों लीडरान के बयान के बाद सियासी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज़ में बैठी बीजेपी हुकूमत क़ब्ल-अज़-वक़्त लोकसभा इंतख़ाबात करा सकती है। एक तकरीब में नालंदा पहुंचे वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतख़ाबात कभी भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंतख़ाबात वक्त पर हों, मरकज़ी हुकूमत पहले भी करवा सकती है। तलबा लीडर शर्जील इमाम, जिन्हें UAPA के तहत जेल में महसूर कर दिया गया है, उन्होंने दिल्ली की अदालत में एक मरतबा फिर जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो इस मामले में मुमकिना तौर पर मिलने वाली ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा में से आधी सज़ा काट चुके हैं, इसलिए अब इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वज़ीर के शर्जील इमाम
28 जनवरी 2020 से जेल में कैद है। इनकी अर्जी पर 11 सितंबर को समाअत का इम्कान है। इन्हें अभी सजा नहीं सुनाई गई, मगर आधी सजा वो काट चुके हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी इसी साल नाफिज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत के बाहर के लोग शिनाख्त की तनखी के बगैर रियासत में सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आबादियाती तब्दीली हो रही है, जिसको रोकना ज़रूरी होगा। धामी ने एक प्रोग्राम में कहा कि मुल्क में हर शहरी के लिए एक यकसा कानून होना चाहिए, यह अवाम का मुतालबा है। उत्तराखंड ने आगाज़ करने की तमाम तर तैयारियां कर ली है। दस्तूरी गुंजाइश के तहत हम इसी साल रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर देंगे। शिवसेना उद्धव कायद संजय रावत ने इदा किया है कि खदशा है कि 2024 लोकसभा इंतखाबात से कबल राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर गोधरा ट्रेन आतिशज़दगी जैसा वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो सकता है। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी का वाहिद निकाती एजेंडा आम इंतखाबात से कबल मुल्क में मजहबी तनाव पैदा करना है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के यहाँ 31 अगस्त और 1 सितंबर के इजलास से कबल रुकने राज्यसभा ये बात कर रहे थे। रावत ने इदा किया, हमें खदशा है कि गोधरा जिस तरह हुआ वैसे ही राम मंदिर के इफ्तिताह के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ट्रेनों में भरकर लोगों को यहाँ लाया जाएगा। फिरकाराना तनाव पैदा करने किसी एक ट्रेन पर पुलवामा जैसा हमला किया जाएगा। गोधरा ट्रेन हादसा मौकूफ 27 फरवरी 2002 ने गुजरात में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़े थे। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर 14 फरवरी 2019 को सिक्योरिटी ओहदेदारों को ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले के नतीजे में 40 सिक्योरिटी ओहदेदार हलाक हो गए थे। संजय रावत ने इदा किया कि कहा जा रहा है कि पुलवामा का ड्रामा रचा जा सकता है, तो फिर गोधरा भी रचा गया ड्रामा हो सकता है। इसलिए इंतखाबात से कबल ऐसी हलाकत खैज कार्रवाइयाँ की जा सकती है। कई सियासी पार्टियों को इसका खदशा है। उन्होंने कहा कि इस पर इंडिया इत्तेहाद के इजलास में गौर किया जाएगा। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन को चारों खाने चित करने का मंसूबा बनाते हुए एक साथ 115 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी के संभलने तक अवाम में पहुंचकर मैदान मार लेने की जो कोशिश की थी, तमाम तदाबीर बीआरएस के लिए उल्टी साबित हो रही है। टिकट से महरूम होने वाले अरकान असेंबली टिकट के दावेदार और साथ ही मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट देने पर हुक्मरान जमात बीआरएस में बड़े पैमाने पर इख्तलाफात, नाराजगियां, एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि बाज़ कायदीन इस्तीफे दे रहे हैं। चंद कायदीन खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। चंद कायदीन अपने हामियों का खुफिया इजलास तलब कर रहे हैं। चंद नाराज कायदीन कांग्रेस और बीजेपी से राब्ता बनाए हुए हैं। 10 दिन कबल पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर पार्टी के नाराज सरगर्मियों का खामोशी से जायजा ले रहे हैं। अवाम की सोच का जायजा लेने के लिए दोबारा सर्वे कर रहे हैं और इंटेलिजेंस से रिपोर्ट तलब करते हुए ताज़ा हालात पर नज़र रखे हुए हैं। पार्टी के कासिदों को रवाना करते हुए चंद नाराज कायदीन को समझा रहे हैं। इन्हें एमएलसी, एमपी के अलावा दीगर ओहदों का पेशकश कर रहे हैं और साथ ही उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजरसानी करने पर भी संजीदगी से गौर कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में बम रखने की इत्तला के बाद दहशत फैल गई। इत्तलात के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल के जरिए बम की धमकी दी गई और कहा गया कि एयरपोर्ट में बम नस्ब है जो शाम 7 बजे फट जाएगा। बम से मुतालिक मेल मौसूल होने के बाद एयरपोर्ट अमले ने हुक्काम को इस सिलसिले में आगाह किया, जिसके बाद CISF के ओहदेदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बम की तलाश शुरू कर दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए बम को तलाश किया गया। तकरीबन 1 घंटे तक पूरे एयरपोर्ट की तलाशी लेने के बाद भी बम का कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह हुक्काम इस नतीजे पर पहुंचे कि धमकी आमेज मेल फर्जी था। फर्जी मेल एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को पहुंचा था। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से इत्तला मिली कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम रखने की धमकी मौसूल हुई थी। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को अलर्ट करने के बाद पुलिस ओहदेदार भी एयरपोर्ट पहुँच गए। इस दौरान एक मेल मौसूल हुआ जिसमें एक शख्स ने कहा कि इसके बेटे ने मोबाइल फ़ोन से खेलते हुए गलती से मेल भेज दी थी। इसने गलती के लिए माफ़ी मांगी, ताहम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर हैदराबाद में एक तरफ ट्रैफिक पुलिस चालानात में इजाफा हो चुका है तो दूसरी तरफ चालानात की आड़ में धोखेबाज अनासिर मुतहरिक हो चुके हैं ताकि अवाम को लूट सकें। महकमा पुलिस ने ई चालानात के एक नए स्कैम से अवाम को बाखबर किया है। पुलिस के मुताबिक ई चालान की सूरत में अवाम को मोबाइल पर जो लिंक दिया जाता है इस बारे में चौकसी की ज़रूरत है। ऑनलाइन चालान की अदायगी के लिए धोखेबाज अफराद अवाम को एक जाली लिंक शेयर कर रहे हैं जिस पर क्लिक करने से अवाम को रुकूमात से महरूमी का खतरा लाहक हो सकता है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो फर्जी और जाली लिंक पर क्लिक करने से एहतियात करें। ई चालान की सूरत में अवाम को चालान की रकम और ऑनलाइन अदायगी के लिए लिंक शेयर की जाती है। पुलिस की ओरिजिनल लिंक https ई चालान परिवहन.gov.in है, जबकि अवाम को जाली चालान के तौर पर
ई चालान परिवहन.in शेयर किया जा रहा है। आवाम से अपील की गई है कि धोखेबाजों से होशियार रहें और चालान की ऑनलाइन अदायगी के लिए जाली लिंक का शिकार होने से बचें। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 1 सितंबर को आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के इफ्तिताई प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। 1 सितंबर को HICC में इख्तितामी प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर क़यादत मुनक्किदा आला सतही इजलास में हुकूमत के मुशीरान KV रमनाचारी, दिशापति श्रीनिवास, डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि तकरीब में चीफ मिनिस्टर KCR मेहमान खुसूसी होंगे। सऊदा प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और महबूबनगर जिले की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। महबूबनगर के गजवाल असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले BRS और BJP कायदीन ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद KCR हुकूमत ने महबूबनगर जिले से किए गए वादों को फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि जोड़ाला, कोयल सागर, श्रीसाइलम, कलवा कुर्ती और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स का कांग्रेस दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि महबूबनगर जिले की तरक्की सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन में साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकट रामी रेड्डी, सत्यानारायण, MPTC शिवा रेड्डी, ईश्वर, साबिक MP P गोविंद, सरपंच सुनीता और वार्ड मेंबर शामिल हैं। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि वो जिंदा रहने तक कभी सेक्युलर पार्टियों में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी का टिकट ना मिलने पर मुकाबला करने के बजाय तेलंगाना को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए काम करेंगे। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी की रियासती वो कौमी क़यादत इनसे हमदर्दी रखती है। इन्हें यकीन है कि किसी भी वक्त पार्टी इनकी मुअत्तली को बर्खास्त कर देगी। मलून राजा सिंह ने कहा कि असेंबली हल्के गोशा महल के लिए BRS टिकट का फैसला दारुसलाम से होगा। दारुसलाम से उम्मीदवार के नाम की सिफारिश ना होने की वजह से चीफ मिनिस्टर KCR ने इस हल्के से BRS उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। राजा सिंह ने BRS और मजलिस को तनकीद का निशाना बनाया। राजा सिंह ने इस बार एक नया शोशा छोड़ा है जो तेलंगाना को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए काम करने का। अपनी जहरीली सोच से फिर एक मरतबा रियासत का माहौल खराब करने की इनकी कोशिश का उन्होंने ऐलान किया है। रियासत तेलंगाना में इस साल का मानसून 8 साल के बाद सबसे कमज़ोर मानसून साबित हुआ है। इसलिए मानसून के असर के बाद सितंबर में शदीद बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और अगस्त के पूरे महीने में मौसम पहले ही खुश्क रहा। दर हकीकत जुनूब मगरबी मानसून इस साल देर से पहुंचा। इसके नतीजे में इस साल जून में मुल्क में बारिशों में कमी हुई, जिसके बाद मानसून फाल हो गया और मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। जुलाई में 499 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जून में औसत से 9% कम बारिश हुई। जुलाई में 13% ज़्यादा बारिश हुई। अगरचे मानसून की वापसी में ताख़ीर की वजह से गुज़श्ता 4 सालों से सितंबर में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मशरक़ी और शुमाली रियासतों में मामूल से कम बारिशें होंगी। शहर हैदराबाद में रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग और इन्हें पाबंद करने के इक़दाम जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद रॉडी शीटर्स को खुली छूट देने के पुलिस पर इल्ज़ामात पाए जा रहे हैं। खासकर ऐसे रॉडी शीटर्स जो सियासी पुष्टपनाही रखते हैं। ऐसे रॉडी शीटर्स के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अब जबकि शहर में सियासी माहौल गर्मा गया है और इंतखाबी सरगर्मियां अमलन शुरू हो गई है, ऐसे हालात में रॉडी शीटर्स भी सियासी आखाओं की खुशनुदी के लिए सरगर्म हो गए हैं और इंतखाबात में अपना रोल अदा करने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं। शहर में पुलिस की जानिब से जारी इक़दाम और कार्रवाइयों का इन रॉडी शीटर्स पर कोई असर नहीं पड़ता और ऐसे रॉडी शीटर्स पर भी पुलिस सख्ती से गुरेज कर रही है जो दोस्तमंद और सियासी असर और रसूख रखते हैं। पुलिस की जानिब से काउंसलिंग के लिए तलब करने के बावजूद भी वो गैर हाजिर रहते हैं। पुलिस की काउंसलिंग में शिरकत करने वाले अक्सर रॉडी शीटर्स का ये एहसास है कि दौलतमंद और सियासी असर और रसूख रखने वाले रॉडी शीटर्स के खिलाफ पुलिस कोई सख्ती नहीं करती, बल्कि मामूली रॉडी शीटर्स ही को कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के नोटिफिकेशन शुदा साउथ वेस्ट जोन और खासकर वेस्ट जोन के इलाके में पाए जाने वाले रॉडी शीटर्स इन दिनों काफ़ी सरगर्म हो गए हैं। पुराने शहर के इलाके में वाक़ रॉडी शीटर्स का भी ऐसा ही कुछ हाल है। मामला फहमी, सेटलमेंट, अराजियात पर कब्जा और कब्ज़ों की बर्खास्तगी, रकमी वसूली के मामलात और तनाज़ात की यकसोई जैसे सरगर्मियों में रॉडी शीटर्स मशगूल हो गए हैं। रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र जहां सरकारी मिशनरी तैयारियों में जुटी हुई है और पुलिस भी अपना काम कर रही है, वहीं पुलिस की जानिब से मुजरिमाना गफलत शहर के माहौल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कमिश्नर पुलिस सख्त इक़दाम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके मातहत अमले पर गफलत और लापरवाही के इल्ज़ाम पाए जा रहे हैं जो शहरियों में तशवीश का सबब बनते जा रहे हैं।